एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे इंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, इसकी विशेषताएं और इसकी आवश्यकताएं। आप लोगों को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इंटरप्रेन्योरशिप जो सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जा सकता है, सिर्फ आप समझ सकते हैं और आपको समझना है। कुछ हेडिंग्स भी मिलेंगी आपको ऐसी, उन हेडिंग्स को याद करना है और हेडिंग्स को सिर्फ हेडिंग्स को याद करना है और उनके बारे में क्या लिखना है वह आपको समझ के ही लिखना है। और यहां पर भी हम समझाने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, या कह सकते हैं आप भी जो मैं यहां पर लिखता हूं उसको एक बार पढ़ लिया करें, जिससे आपको एक बेस मिलेगा कि हमें कैसे एक्सप्लेन करना है और क्या क्या हम समझने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप की। और इंट्रोडक्शन भी हम लोग ऐसे समझेंगे कि जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें इस सब्जेक्ट को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं वो भी हमें पता चल जाए। हम सभी जानते हैं जैसे ही हमारी डिग्री कंप्लीट होगी तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं और गवर्नमेंट नौकरी करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी ना किसी कंपनी में काम करेंगे, वह प्राइवेट जॉब होता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो खुद का कुछ ना कुछ बिजनेस डालेंगे, बिजनेस खोलेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो कुछ ना कुछ बिजनेस चालू करते हैं, खुद का व्यवसाय चालू करते हैं, वह क्या कहलाता है? इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। आप चाहें कोई नई कंपनी खोलें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वह भी इंटरप्रेन्योरशिप होता है। कोई दुकान चालू करें प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वह भी इंटरप्रेन्योरशिप होता है। चाहे आप मार्केटिंग करें, वह भी क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप है। किसी भी टाइप का जो बिजनेस है, खुद का बिजनेस है जिसके हम खुद मालिक हैं, वह क्या होता है? इंटरप्रेन्योरशिप होता है। अब जो खुद का व्यवसाय होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति उसको ओपन करता है, और जो ओनर होता है, जो उसको चलाता है, उसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं? इंटरप्रीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरप्रीनियर बोलते हैं। उद्यमी, हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्यमी। तो समझ में आया क्या होता है? इंटरप्रीनियर होता है। ये जो इंटरप्रीनियर है, जो उद्योग को चलाता है, उद्योग को ओपन करता है, उसके अंदर ऐसी स्किल होती हैं जो मार्केटिंग की कंडीशन है उसको देखते हुए लोगों की सोच के अकॉर्डिंग नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उनको सेवाएं प्रदान करता है और खुद का फायदा देखता है। मतलब खुद के फायदे के बिना तो कोई बिजनेस करता ही नहीं है, तो खुद का फायदा भी देखता है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करता है। जो मार्केटिंग कंडीशन है उसका पूरा फायदा उठाता है, यहां तक कि वो रिस्क लेके चलता है। क्योंकि जो मार्केटिंग के अनुसार वो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, लेकिन पहले से पता नहीं रहता है कि वह उसके प्रोडक्ट बेचेंगे या फिर नहीं बेचेंगे, कितना उससे मुनाफा होगा। तो ये क्या करता है? रिस्क लेता है, रिस्क लेने वाला व्यक्ति होता है। तो हमें दो बातें समझ में आई कि कोई हम बिजनेस करते हैं, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, कंपनी खोलने से लेकर प्रोडक्ट बेचने तक, जितने भी टाइप के इसके अंदर जो बिजनेस आते हैं वह सब क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। और जो व्यक्ति ये जो हमारे बिजनेस है उसका ओनर होता है, जो इसको चलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रीनियर बोलते हैं। अब जो इंटरप्रीनियर होता है उसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप पढ़ाई करने वाले अगर कोई बिजनेस ओपन करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? इंटरप्रीनियर कहलाएंगे। तो आपके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए, आपको किस तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं आपकी विशेषताओं के अनुसार। तो उस पर अलग अलग लोगों ने
डेफिनेशन बना के रखी हैं, अलग अलग लोगों ने अपने व्यू दिए हैं, उनके यहाँ पर कुछ नाम लिख रखे हमने। तो पहला जो यहाँ पर लिखा फ्रैंक एच नाइट, इनके अनुसार इन्होंने जो उद्यमी है, जो इंटरप्रीनियर है, इनके बारे में क्या बोला है समझाता हूं मैं। तो जो फ्रैंक एच नाइट हैं, इनके अनुसार इन्होंने बोला कि जो उद्यमी होता है या इंटरप्रीनियर होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो, या कह सकते हैं ये ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है, ग्रुप होता है, जो रिस्क लेते हैं और अनिश्चितताओं का क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं। रिस्क लेने का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसकी गारंटी नहीं होती है कि हमारा बिजनेस चलेगा ही। कई लोगों के साथ ऐसा होता भी है, बिजनेस चलता भी है और नहीं भी चलता है। तो ये क्या है, रिस्क लेना होता है। और इन्होंने क्या बोला है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रिस्क लेता है और अनिश्चितताओं से लड़ता है, अनिश्चितताओं का काम करता है। अनिश्चितता का मतलब जिसके बारे में हम पहले से पता ही नहीं है कि आगे इस बिजनेस का क्या होगा, चलेगा या फिर नहीं चलेगा, उसे बोलते हैं अनिश्चितता। तो इन्होंने क्या बोला है, एक ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप जो रिस्क लेता है और अनिश्चितताओं का व्यवसाय करता है। अनिश्चितताओं का क्या करता है, व्यवसाय करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं या फिर इंटरप्रीनियर बोलते हैं। फिर हो गई, फिर बात करते हैं, ये ऊपर नीचे हो गया है, नंबर गलत डल गया है, यहां पर 2 नंबर डाल देता हूं मैं, यहां पर 3 डाल देता हूं। ये है गेराल्ड, क्या है, गेराल्ड ए सिल्वर। क्या है, ये भी एक व्यक्ति है, याद रखें, गेराल्ड ए सिल्वर। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इंटरप्रीनियर या फिर उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रुपए कमाने के लिए है, जो हम क्योंकि व्यवसाय करते हैं, पर्पज क्या रहता है भाई, रुपए कमाना, सभी जानते हैं। तो रुपए कमाने के लिए नई नई चीजों की खोज करता है। क्या करता है, नई नई चीजों की खोज करता है, नए प्रोडक्ट का की खोज करता है और उनको मार्केट में लॉन्च करके उससे पैसे कमाने की कोशिश करता है। क्या समझ में आया, उद्यमी या फिर इंटरप्रीनियर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मार्केटिंग की कंडीशन के अनुसार, लोगों के अनुसार, लोगों की इच्छाओं के अनुसार नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, नए नए प्रोडक्ट के बारे में खोज करता है और उनको मार्केट में क्या करता है, उतारता है, फिर उन्हीं से लोगों से पैसा कमाता है। तो समझ में आया, जो भी हमारे नए नए प्रोडक्ट आते हैं, आप देखते हैं, हम तो खरीदते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं कि कितनी तेजी से जो भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ये उद्यमी या फिर इंटरप्रेन्योर तो कर रहे हैं। लोगों के अनुसार, लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम देख रहे हैं, एक दिन ऐसा था कि कीपैड वाला मोबाइल चलता था और आज कहां पर आ गए हम लोग, स्मार्टफोन पर आ गए। इसका मतलब है लोगों की जरूरत के अनुसार कि लोग क्या क्या चाह रहे हैं, लोगों की जो सुविधाएं, वह क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं, उसके अनुसार प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जा रहा है, प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है और क्या कर रहा है, उससे व्यवसाय किया जा रहा है, उससे जो भी पैसे कमाने का पर्पज रहता है वह पैसा कमाया जा रहा है। एक कौन कर रहा है, इंटरप्रीनियर कर रहा है या फिर कहते हैं हम उद्यमी करता है। तो ये गेराल्ड ए सिल्वर ने ऐसा बोला था। तो ये लास्ट नाम लिख रहा है आपको, ये है जोसेफ ए शुम्पीटर। क्या है, जोसेफ ए शुम्पीटर। अब इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने ये बोला कि जो हमारी विकसित अर्थव्यवस्था है उसमें जो नवीनता लाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रीनियर या फिर उद्यमी बोलते हैं। नवीनता लाने का मतलब है कि हमारा डेवलपमेंट ऑलरेडी डेवलप है हमारी चीजें, और उसमें भी इस तरह की कुछ नई चीजें लाता है जिसका पुराने काम से कोई भी अनुभव नहीं हो, मतलब एकदम अलग कह सकते हैं, मेथड अलग होगी उसकी बनाने की, नया मटेरियल यूज करेगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। जो पुराने हम लोग ऑलरेडी चल रहा है, एक तो मॉडिफिकेशन होता है जिसको कि पुराना चल रहा है उसे मॉडिफाई करके लॉन्च करता है, एक वो होता है जो एकदम से नया प्रोडक्ट बना देता है, जो लगता है कि हमारी पुरानी कोई भी ना मटेरियल यूज किया है, ना मशीनरी यूज की है, ना ही मेथड यूज की गई। तो कहने का मतलब विशेषताएं बताई जा रही हैं इंटरप्रीनियर की या उद्यमी की,
कि वो क्या क्या काम करते हैं हमारे लिए, या कह सकते हैं पैसा कमाते हैं लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं जब वो पैसा कमाते हैं। तो उद्यमी के बारे में हमें क्या क्या पता चला कि वो रिस्क लेने वाला होता है, अनिश्चितताओं का व्यवसाय करता है, वह क्या करता है, लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार नए नए प्रोडक्ट लाता है, उनमें मॉडिफिकेशन करता है, कुछ ऐसी नई वस्तुओं भी लॉन्च करता है जिनका पुरानी वस्तुओं से, पुराने प्रोडक्टों से, पुरानी मेथड से, पुराने मटेरियल से कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, उद्यमी या फिर इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जिसका पर्पज होता है पैसा कमाना, लोगों को रोजगार देना और लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करना। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं और इंटरप्रेन्योर क्या होता है। अब चलते हैं इसकी कुछ विशेषताएं समझते हैं। अब हम इसकी विशेषताएं समझेंगे। जैसा मैंने बताया था आपको, कुछ हेडिंग्स हैं जो हमें याद रखना पड़ती, फिर उनके बारे में लिखना आना चाहिए। जैसे कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है कोई, तो यहाँ पर हमने क्या क्या किया, कुछ हेडिंग्स नोट कर लिया। अब इनके बारे में समझा दूंगा। जैसे पहले क्या है, नियमित क्रिया मतलब रेगुलर एक्टिविटी। जो भी हमारा बिजनेस होता है, जो व्यवसाय होता है, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि जादू से हो जाता है या अपने आप घटित हो जाता है, कोई घटना नहीं है। इसको बिल्कुल प्लानिंग से, सोच समझ के इसकी क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। और एक रेगुलर एक्टिविटीज होती है, ऐसा नहीं कि आज मैंने शुरुआत कर दिया और छोड़ दिया, वो अपने आप चलता रहेगा। कोई पेड़ पौधा नहीं है कि कहीं भी ऐसा डाल दिया उग जाएगा और बड़ा हो जाएगा। इसको रेगुलर तरीके से चलाना पड़ता है। जो इसमें एक्टिविटीज होती हैं, जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है, उसमें जो भी सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम को डेली रेगुलेट करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे लोगों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जिस भी टाइप का बिजनेस हो, तो उस टाइप के लोग, चाहे वो स्किल वाले लोग हों, काम करने वाले हों, मशीन चलाने वाले हों या मार्केटिंग करने वाले हों, इन सब का अपना रोज का एक काम होता है। तो उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं डेली की, उसी से एक बिजनेस हमारा चलता है। तो ऐसा कहा जाता है बिजनेस कोई भी ऐसा कोई जादू नहीं है कि वो अपने आप चल जाए, या कोई घटना नहीं है जो घटित हो जाए। ये पूरी प्लानिंग की जाती है इसमें, इसको रेगुलर तरीके से चलाया जाता है। वही क्या होता है, बिजनेस होता है। उसी में क्या होते हैं, लोग सफल होते हैं और उसमें मुनाफा मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं जो भी बिजनेस चालू होता है, उसके जो हमारा फ्यूचर है उसका क्या होगा, इसकी गारंटी नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिस्क लेते हैं। क्या लेते हैं, रिस्क लेते हैं। रिस्क का मतलब पहले ही बता चुका हूं, फिर से मैं समझा रहा हूं। रिस्क का मतलब है ऐसी चीज जिसकी कोई गारंटी ना हो, और ऐसा हम काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। क्योंकि हम लोग नौकरी करते हैं, उसमें पता है कंपनी का मुनाफा हो या फिर घाटा हो, आपको मंथली सैलरी मिल जाएगी। इसी तरह सरकारी नौकरी आप करते हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट के साथ क्या हो रहा है, जीडीपी गिर रही है, बढ़ रही, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स वसूली हो रही, नहीं हो रही, क्या हो रही, कुछ मतलब नहीं, आपको महीने पे पैसा मिल जाएगा। ये क्या होता है, जो नौकरी होती है उसमें आपका फिक्स रहता है, लेकिन व्यवसाय में ऐसा नहीं होता है। एक रेगुलर एक्टिविटीज होती है, तब हमें उससे मुनाफा मिलता है। फिर हम बात करते हैं लीगल पर्पजफुल एक्टिविटीज। क्या है, यह कैसी है, एक लीगल पर्पजफुल एक्टिविटीज है। लीगल का मतलब जो व्यवसाय होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, लोगों के हित में होने चाहिए, लोगों को फायदा देने वाले होने चाहिए, लोगों की जरूरत को पूरा करने वाले होने चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्पजफुल एक्टिविटीज बोलते हैं, जिसका अपना एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य का मतलब आप जानते हैं कि हम लोग किस पर्पज से इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहले से हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ये वाली रिक्वायरमेंट लोगों की पूरा करेंगे, इससे हमारा क्या होगा, मुनाफा होगा, जो भी हमारी प्लानिंग होती है। तो ये क्या है, एकदम लीगल और पर्पजफुल एक्टिविटीज रहती है। फिर एक क्रिएटिव एक्टिविटीज। क्या है, क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो क्रिएटिव एक्टिविटीज का यहां पर मतलब होता है कि जो हम व्यवसाय करते हैं, इसमें जो हमारी क्रिएटिव मतलब क्रिएटिव इस तरह का होना चाहिए
व्यवसाय के, उसमें कुछ ना कुछ नयापन लाना चाहिए। क्या है? कुछ ना कुछ नयापन लाएंगे तभी हम मार्केट में बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। नयापन आप जानते हैं, बहुत सारे में एग्जाम्पल अपन लेते रहते हैं, चाहे मोबाइल का हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का हो, चाहे वो कपड़ों का हो, किसी भी चीज का ले लें आप, उसमें कुछ ना कुछ नया परिवर्तन होता रहता है। नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं, ये तो वो पुराना ही डिजाइन है। क्या है? पुराना ही डिजाइन है। तो इसलिए कुछ ना कुछ नए जो डिजाइन लॉन्च होते रहते हैं, चाहे कपड़ों की बात करें, मोबाइल की बात करें, तो नए नए फंक्शन आते रहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ नयापन नहीं होगा तो आप उसको पसंद नहीं करेंगे और बिजनेस नहीं चलेगा। तो हमें क्या, क्रिएटिव एक्टिविटीज होती है। यदि क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं कर पा रहे आप तो आपका बिजनेस कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि जो कंपटीशन वाले ऑलरेडी उसी तरह का बिजनेस करने वाले और भी लोग मार्केट में होते हैं। तो ये क्रिएटिव एक्टिविटीज होती है। नेक्स्ट है टेकिंग रिस्क। क्या है? टेकिंग रिस्क। अब टेकिंग रिस्क क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपने कोई व्यवसाय मान लो चालू किया है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने व्यवसाय चालू किया, तो आप क्या करोगे भाई? कोई जगह किराए से लोगे, मान लो कोई मकान किराए से ले लिया आपने, उसमें कोई छोटा सा बिजनेस चालू करना है, तो मकान का किराया आपको हर महीने देना है, आपका बिजनेस चले या फिर नहीं चले। तो मकान जिसका किराए से लिया उसको किराया मिल गया, उसको कोई मतलब नहीं। बकाया आपने कोई मशीनरी खरीदी, सेटअप बनाया, वो भी आप पे करेंगे। बैंक से लोन लिया, वो भी आप पर मंथ ईएमआई भरना पड़ेगा। लेकिन जो ये कर रहा है, जो आप व्यवसाय ओपन कर रहे हैं और जो करने वाला है, इनके लिए रिस्क होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो सेटअप डाला है, जिन लोगों को पैसा देना था उसको दे दिए, उनका अपना फिक्स काम है। लेकिन आपके लिए रिस्क भरा काम है। आगे चलेगा या नहीं चलेगा, कितना चलेगा, इसकी पहले से कोई गारंटी नहीं होती है। और जिसकी पहले से कोई गारंटी नहीं, उसे हम रिस्क लेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्क लेना बोलते हैं। तो यही क्या है? रिस्क है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक ऐसा काम जिसकी कोई भी गारंटी ना हो, उसे हम रिस्क लेना बोलते हैं। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यदि आप व्यवसाय चालू करेंगे तो आप व्यवसाय में कितना फायदा होगा, कब फायदा होगा, ये भी गारंटी नहीं। लेकिन व्यवसाय जो चालू किया, वहां पर चाहे वो किराए देना हो, चाहे वो ब्याज देना हो बैंक का, चाहे वो मशीन खरीदना हो, इन सब का हम भुगतान करते हैं, उनको तो मिलना ही है। लेकिन आपकी जो बिजनेस चालू किया उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे उसका क्या होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिस्क लेना बोलते हैं। अब नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जो नीड है, कोई भी देश हो, एक तो विकसित देश होता है जो पहले से डेवलप है, और दूसरा है विकासशील, डेवलपिंग। विकासशील देश ऐसे देश होते हैं जहां पर डेवलपमेंट का काम हो रहा, मतलब विकसित किए जा रहे हैं। तो जहां पर देशों को विकसित करना है, वहां पर देश को विकसित करने के लिए एंटरप्रीनियर की आवश्यकता होती है कि वहां पर नए नए उद्योग लगाए जाएं, जिससे रोजगार पैदा हो, देश को टैक्स मिले और देश हमारा आगे बढ़े, देश में डेवलपमेंट हो। दूसरे होते हैं विकसित देश, मतलब पहले से डेवलप है। तो जो विकसित देश हैं, ऑलरेडी डेवलप हैं, उनको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, वह विकसित ही रहें, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता होती है, जिससे वहां जिस तरह चल रहा है देश हमारा, उसमें कंटिन्यू वैसा ही चलता रहे, नए नए रोजगार पैदा होते रहे, नई नई लोगों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति होती रहे, जिससे वह हमारा देश विकसित है और विकसित ही रहे। तो ये हमारी नीड, आवश्यकता होती है। और पर्पस सभी का क्या है? पैसे कमाना है। लेकिन पैसे कमाता है जो उद्यमी होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, देश को विकसित बनाता है। तो ये जो भी मैंने आज समझाने की कोशिश की, इसमें आपको जितना भी समझ में आया, इसी तरह आपको एक्सप्लेन करना है इस सब्जेक्ट में। जो भी आज मैंने समझाने की कोशिश की वह बहुत बार रिपीट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। एबी क्लास एप्लीकेशन है, वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे सभी सब्जेक्टों के। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मैं लिंक दे दूंगा कि एबी क्लास एप्लीकेशन से कैसे नोट्स अनलॉक करना है, वीडियो लेक्चर कैसे अनलॉक करना है। फिर भी आवश्यकता होती है आपको हमारी, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं, किसी भी डाउट को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।